बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो जनाब अल्लाह नवाज़ मंसूर अवान साहब को इस किताब के शाया करवाने पर अपने दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। यकीनन अल्लाह नवाज़ मंसूर अवान उन खुशकिस्मत औलादों में से हैं जो अपने वालिदैन का वर्सा संभालते हैं। अल्लाह नवाज़ मंसूर अवान साहब जब तक फ़कीर मुस्तफ़ा रहमतुल्लाह अलैह हयात ज़हरा में हमारे सामने हमारे साथ मौजूद रहे तो वो पस पर्दा रह कर जनाब फ़कीर मुस्तफ़ा अमीर रहमतुल्लाह अलैह के दस्ते रास्त थे। लेकिन जैसे ही जनाब फ़कीर मुस्तफ़ा अमीर ने अपनी इस ज़ाहरी हयात के लिए जो उनको अल्लाह ताला ने वक्त तफवीज़ फरमाया था उसको मुकम्मल करके वो पस पर्दा चले गए तो अल्लाह नवाज़ मंसूर अवान अपनी पूरी सलाहियतों के साथ, अपने पूरे जज्बात के साथ, अपनी पूरी तवानाइयों के साथ उस मुकाम पर आ गए कि जहाँ पर एक सुलझे हुए, एक मुअद्दब, एक मुअत्तर जिसकी तरबियत हो चुकी हो औलाद की सूरत में वो नज़र आने लगे। और उन्होंने पहले दिन से ही तहैया किया कि मैं अपने वालिद ग्रामी हज़रत फ़कीर मुस्तफ़ा अमीर रहमतुल्लाह अलैह का वो वर्सा जो उन्होंने तबात करवा दी जिसकी, उसको भी संभालूँगा और जिसकी तबात अभी होना बाकी है उसको भी ना सिर्फ संभाल के रखूँगा बल्कि उसको मरहलावार तबात के मराहल से गुजारूँगा। तो इस ज़मन में उन्होंने जनाब फ़कीर मुस्तफ़ा अमीर रहमतुल्लाह अलैह की मुख्तलिफ़ जो नातिया बुक्स थीं, किताबें थीं, उनको कंपोज़ करवाया और कंपोज्ड हालत में उनके पास इस वक्त जहाँ तक मेरे इल्म का ताल्लुक़ है मुझे मालूमात हैं कि उनके पास उनके 3 या 4 मजमूआ जात मौजूद हैं। लेकिन जैसे उन्होंने खुद फरमाया कि हज़रत फ़कीर मुस्तफ़ा अमीर रहमतुल्लाह अलैह की जो अपनी हमेशा ख्वाहिश थी और मेरे साथ या मैं उनकी सोहबत मेरे साथ क्यों कहूँ, मैं उनकी सोहबत में जैसे भी जहाँ पर भी मुझे मौका मिलता तो उनकी जो है वो साथ वक्त गुजारता तो उनको मैं हमेशा ज़ेर लब किसी विरद के अंदर मसरूफ़ पाता। कोई ऐसी बात थी कि जो वो ज़ेर लब हमारे साथ भी शामिल रहते लेकिन वो अपने मामूल को जारी रखते थे। तो जहाँ तक इंसान का ताल्लुक़ है तो हम अपनी बातों में, हम अपने ख़यालात में रहते, लेकिन उनके पर्दा फरमा जाने के बाद ये बात मुझ पर आश्कार हुई कि वो यकीनन 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 इस दुरूद पाक के में हमेशा मसरूफ़ रहते थे। और इसका बयान सबूत ये है कि उन्होंने अपनी हयात ज़हरा में इस किताब के लिए जो दुरूद शरीफ, जिनको मैं कहूँ कि दुरूद की डालियाँ हैं, छोटी हैं बड़ी हैं, तो वो इकट्ठी की हैं, तो उन्होंने इसके लिए तगोदोबी की और उन्होंने इसको शाया करवाने का अज़म में जो है ना वो किया, अपना कायम रखा और अपनी हयात में ही उन्होंने इसको कंपोज़ करवा लिया था। शाया नहीं करवा सके, फिर वो उनकी तबीयत जो है वो अलालत और फिर जो है ना उनका वापसी का सफ़र नहायत तेज़ी के साथ जो है वो मुकम्मल हो गया। तो अब अल्लाह नवाज़ मंसूर अवान साहब ने इसको अगर शाया करवाया है तो मैं समझता हूँ कि ये उनकी वो ख्वाहिश जो उन्होंने कहीं अपनी जो है ना वो खामोश दुआओं की सूरत में बारगाह नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पेश की होगी कि बारे इलाहा मुझे अपने प्यारे हबीब के नाम के लिए कुछ दरूद, कुछ ऐसे औराद
पेश करने का मौका अता फरमा, जो मेरे लिए भी तोशा आखरत बने और जनाब रसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह में मेरे लिए भी कोई सुनवाई का बाहिस बने। तो जहाँ तक अल्लाह नवाज मंसूर साहब की बातों का और इनके जो मुशाहदात थे अपने वालिद ग्रामी के लिए, तो ये उनको एक ख़ास मर्तबे पर पाया है और जिसका ज़िक्र ये अब खोलना शुरू किया है। उनकी लाइफ में चूँकि ये हमारे साथ पस पर्दा रहकर उनके दस्ते रास्त के तौर पर, जैसे मैंने पहले कहा, काम करते रहे, लेकिन अब ये जो है ना वो मंजर आम पर हैं और उनकी जलाई हुई मशल को लिए हुए हैं, थामे हुए हैं और उसको रोशन रखे हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये उन खुशकिस्मत औलादों में से हैं जो कि अपने वालदैन का छोड़ा हुआ वर्सा, इल्मी वर्सा, असल में वर्सा जो है मेरी नज़र में वो इल्म की सूरत में ही है। हम जिसको दुनियावी लिहाज से कहते हैं कि वो कोई बात नहीं है। इल्म ऐसा वर्सा है जो इंसान को इंसानियत के मर्तबा पर ले जाने में मुमद्द व मुआवन साबित होता है। तो अल्लाह ताला से मेरी ये दुआ भी है कि इनके इस जज्बा को अल्लाह ताला कायम रखे, बल्कि इनको मज़ीद जो तवानाइयाँ अता फ़रमाए और ये अपने वालिद ग्रामी जनाब फ़कीर मुस्तफ़ा अमीर साहब का जो मिशन है उसको पूरा करें। जहाँ तक इस किताब का ताल्लुक़ है, जनाब फ़कीर मुस्तफ़ा अमीर साहब ने इसको 3 अबवाब में तकसीम फरमाया। पहला चैप्टर उन्होंने इंतहाई मुख्तसर दरूद और उन्होंने अपने इस किताब के लिए जो पेश लफ्ज़ के तौर पर लिखा, जिसको वो अमूमन अपनी तमाम बुक्स में मन की बात कहा करते थे, उसकी सूरत में लिखा है। तो उन्होंने अब ख़ुद लिखा है कि ये मुख्तसर तरीन मज़ामीन जो हैं इनको याद करना कमज़ोर हाफ़ज़े वालों के लिए और छोटे बच्चों के लिए तैयार करना जो है ना, याद करना और उसको अपनी विरदो वज़ाइफ का हिस्सा बनाना बहुत आसान होगा। फिर ज़रा दरमियाने दर्जे के जो दुरूद शरीफ हैं वो उन्होंने कंपोज़ करवाए और फिर उन्होंने ज़रा लेंथी दुरूद शरीफ जो है वो कंपोज़ करवाए। तो एक इसमें दुरूद लकी है और एक दुरूद ताज है। दोनों की अपनी अपनी अफादियत है, इनके वज़ाइफ भी और इनकी जो है ना वो फ़ज़ाइल और शमाइल भी उन्होंने तहरीर फरमाए हैं। तो ये मैं प्रोपोज़ करूँगा, तजवीज़ कर दूँगा कि हमारे घरों में होनी चाहिए और इसका मुताला होना चाहिए। फिर इस किताब के अंदर उन्होंने 3 नज़में भी लिखी हैं जो यकीनन दुरूद शरीफ के लिए उनके जज्बात और उनकी तालीमात की सूरत में हैं और ये तालीमात और उनके जज्बात यकीनन इस तौर पर आपको उस लाइन पर ले जाने में मददगार हैं कि जहां आप दुरूद शरीफ को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं और हमें बनाना चाहिए। जहाँ तक दुरूद शरीफ की अहमियत का ताल्लुक़ है तो ये बात मेरे लिए, मेरे इल्म के मुताबिक, मैं मुख्तसर तौर पर अगर कहूँ तो अल्लाह ताला ने अपने प्यारे कलाम में, जिसको हम कुरान मजीद कहते हैं, आयत मुबारका की सूरत में है कि मैं और मेरे फरिश्ते अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद, जिसको सलात की सूरत में लफ्ज़ दिया गया है, पेश करते हैं। और ए लोग मोमनो, अगर तुम ईमान लाए हो, ए लोगो अगर तुम ईमान लाए हो तो तुम भी इसमें इस कार खैर में शामिल हो जाओ। तो इस तौर पर मैं समझता हूँ कि ये फ़र्ज़ है हर साहब ईमान पर कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हदिया दरूद ज़रूर पेश करे। तो यहाँ तक इसके जो फ़ज़ाइल और शमाइल और इनके फ़यूज़ व बरक़ात का ताल्लुक़ है तो वो इंसान की जहाँ तक पहुँच होती है, जहाँ तक उसकी रसाई होती है, जहाँ तक उसकी लगन होती है, जहाँ तक उसका जो है ना वो जज्बा कायम रहता है, उसको वो तमाम की तमाम जो है ना वो उनके जज्बात की सूरत में मुयस्सर रहते हैं। तो हर एक के जो है ना वो एक साथ एक जैसे जो फ़यूज़ व बरक़ात हैं, उनके मुशाहदात का होना, एक जैसा होना,
یہ محال ہے۔ تو میری دعا ہے کہ منصور صاحب کے اس کار خیر کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، اور اس میں جتنے بھی درود شریف ہیں وہ جس کے پاس یہ کتاب جائے جب وہ پڑھے تو اس کے اپنے نامہ اعمال میں بھی اس کے فیوز و برکات اللہ تعالیٰ محفوظ کر دے، جو اس کے لیے روز آخرت میں مددگار ثابت ہوں، اور اس کا ثواب جناب فقیر مصطفیٰ امیر صاحب اور ان کے خانوادہ کے جتنے بھی مرد عورت چھوٹے بڑے اس جہان فانی سے رخصت ہوئے ہیں، تو ان تمام کی ارواح کو اس کا ثواب پہنچے، اور ان تمام کے درجات اللہ تعالیٰ اپنی برکت خاص کے تحت جو ہے نا ان میں اضافہ فرمائے۔ باخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ۔